रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलक़द और अलबत्ता तहक़ीक़ अरसलना भेजा हमने मूसा को भी आयातिना अपनी निशानियों के साथ, व सुल्तानिन और मौजज़े मुबीन ज़ाहिरी, इला फ़िरऔन की तरफ, व मलाइही और उसके सरदारों की तरफ, फ़त्तबिऊ पस पैरवी की उन्होंने, अम्र फ़िरऔन के हुक्म की। हमने मूसा को अपनी निशानियां और रोशन दलील देकर भेजा फ़िरौन और उसके सरदारों की तरफ, तो वो फ़िरौन के ही हुक्म पर चले। वमा अमरू और नहीं हुक्म फ़िरौन का बिरशीद दुरुस्त, यानी फ़िरौन का हुक्म दुरुस्त नहीं था। तो ये हम सूरह बकरा में भी पढ़ कर आए, सूरह आराफ में भी मूसा अलैहिस्सलाम के हालात अल्लाह ताला ने बहुत वजाहत से बयान फरमाए हैं, लेकिन यहाँ पर निहायत इख्तसार के साथ उनकी दावत और उनके अंजाम का जिक्र किया गया है, यानी मुख्तसर तौर पर। और चाहे फिर कोई वाक़या तफसील से बयान किया जाए या मुख्तसरन बयान किया जाए, इंसान का उस वाक़े से या बदकिरदारों के अंजाम से इबरत हासिल करना असल मकसद होता है, और वो इन 3 आयात में ज़िक्र कर दिया गया है। यानी मूसा अलैहिस्सलाम ख़ुद बड़े मजबूत जिस्म के थे, ताकतवर थे, जुरतमंद थे, जलाली तबीयत के मालिक थे, और उन्हें जिस जाबिर बादशाह की तरफ भेजा गया उसकी कहर, यानी उस पर उसका कहर ऐसा था आलम पर कि वो ख़ुद को खुदा बना बैठा था, और उसकी रियाया उसे अपना खुदा मानती भी थी। इसलिए उसकी नबूवत जो है वो आप मूसा अलैहिस्सलाम की नबूवत के साथ ही ऐसे 2 वाज़े मौजज़े बिन मांगे अता किए गए, जिनकी बिना पर आप फ़िरौन जैसे दबदबे और शान शौकत वाले बादशाह के सामने खुलकर अपनी दावत पेश करने के काबिल हो गए। तो आप बिला रोक टोक फ़िरौन के खुले दरबार में चले गए और सब दरबारियों के सामने उसे अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचा दिया कि वो एक अल्लाह की हाकमियत को तस्लीम कर ले और अपनी खुदाई के दावे से दस्तबरदार हो जाए और बनी इसराइल पर जुल्म करना छोड़ दे, उन्होंने अपनी ग़ुलामी से आज़ाद करके मूसा अलैहिस्सलाम के हमरा जाने दे। तो आगे है इला फ़िरऔन व मलाइही फ़त्तबऊ अम्र फ़िरऔन वमा अम्रु फ़िरऔन बिरशीद। फ़िरऔन और उसके सरदारों की तरफ हमने भेजा मूसा को निशानियां देकर, और क्या है कि वो फ़िरौन के हुक्म पर चले, और फ़िरौन का जो हुक्म था वो ठीक नहीं था। तो इस दावत को कबूल करने का असर सिर्फ फ़िरौन पर ही नहीं पड़ता था, बल्कि उसके दरबारियों पर भी पड़ता था, और हर एक को अपने अपने उनके जो मनसब थे उससे दस्तबरदार होना पड़ता था। तो इन सब ने मूसा अलैहिस्सलाम की दावत को कबूल करने से इनकार कर दिया। हालांकि इन सब को ये बात अच्छी तरह पता थी कि फ़िरौन ने बनी इसराइल पर जो इंसानियत आमेज़ मज़ालिम ढा रखे हैं, यानी इंसानियत उससे क्या है कतराती है, और वो किसी लिहाज से भी वो दुरुस्त नहीं है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने इस मुतालबे में यानी मूसा अलैहिस्सलाम जो अपना ये मुतालबा कर रहे हैं कि बनी इसराइल को उनके साथ जाने दें, तो ये सीधे राह पर हैं। या क़दामू आगे चलेगा, कौमहू अपनी कौम के यौमल क़यामती क़यामत के दिन, फ़अौरदहुमुन नार पस जा खड़ा करेगा उनको आग पर, फ़बिअसा और बुरा है, विरदु घाट, मौरूद ला खड़ा किया गया और उनको दोज़ख में, बिअसल विरदु यानी वो बुरा ठिकाना है जिसमें वो उनको जाकर उतार देगा। व उत्बिउ और पीछे कर दिए गए, फ़ी हाज़िही उस दिन में, लानतन जिन पर लानत हुई, व यौमल क़ियामा और क़यामत के दिन, और इस जहान में भी लानत उनके पीछे लगा दी गई और क़यामत के दिन भी पीछे लगी रहेगी। व उत्बिउ और पीछे कर दिए गए, फ़ी हाज़िही यानी इस दुनिया में, लानतन लानत, व यौमल क़ियामा और क़यामत के दिन भी लानत उनके पीछे लगा दी जाएगी। बेअसर रिफ़्द बुरी है ये बख्शिश, मरफूद बख्श दी गई वो लानत, यानी जो इनाम उनको मिला है ये लानत वाला, ये बुरा है। ज़ालिका ये मिन अम्बाई बाज़ ख़बरें क़ुरा पुरानी बस्तियों की, नक़ुस्सुहु हम बयान करते हैं उसे, अलैका आप पर, मिनहा उनमें से बाज़ हिस्से को, क़ाइमुन जो कायम है, व हसीद और बाज़ जड़ से कटे हुए हैं। यानी ये पुरानी बस्तियों के थोड़े से हालात हैं जो हम तुमसे बयान करते हैं, उनमें से बाज़ तो बाकी हैं और बाज़ का तहस नहस हो गया।
तो अब ये पिछली आयत में जो फरमाया यक़दमु क़ौमुहु यौमल क़ियामति फ़अौरदहुमुन्नार बिअसल विर्दुल मौरूद, वो क़यामत के दिन अपनी कौम का पेश रू होकर उन सब को दोज़ख में जा खड़ा करेगा और वो बहुत ही बुरा ठिकाना है जिस पर वो खड़े किए जाएंगे। तो इस मुकाम पर क़िस्सा मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन की सारी तफसीलात छोड़कर ना ही ये जिक्र है कि इस दुनिया में फ़िरौन और उसके दरबारियों और उसके पैरोकारों का क्या अंजाम हुआ, बल्कि उन लोगों का क़यामत के दिन जो हाल होगा उसका नक्शा बयान किया गया और बताया गया कि जिस तरह इस दुनिया में फ़िरौन अपने पैरोकारों का लीडर बना हुआ है, इसी तरह क़यामत के दिन भी अपने पैरोकारों की क़यादत कर रहा होगा। लेकिन आज तो फ़िरौन के पैरोकारों को ये नज़र नहीं आ रहा कि वो फ़िरौन उन्हें उसे हलाकत के गड़े की तरफ लेकर जा रहे हैं, लेकिन क़यामत वाले दिन उन सबको ये नज़र आ रहा होगा कि वो उन्हें जहन्नुम की तरफ लिए जा रहा है। लेकिन उस वक़्त वो उसकी पैरवी करने पर मजबूर होंगे। उसकी वजह यह है कि दुनियावी अमाल की उनकी अखरवी नताइज के साथ जो है उसको देखा जाएगा। यानी दुनिया में जो अमल करते रहे तो आखिरत में भी वो उसी की तबाह करेंगे, यानी फ़िरौन की। तो इंसान इस दुनिया में किसी काम के करने या ना करने का इख्तियार तो रखता है दुनिया में, मगर इन कामों के नताइज उसके इख्तियार में नहीं होते, बल्कि वो बराह रास्त अल्लाह के इख्तियार में होते हैं। तो इस दिन वो उसके पीछे पीछे चलने पर मजबूर होंगे। फिर क़यामत के दिन ऐसी क़यादत सिर्फ फ़िरौन से ही मुख्तस नहीं होगी, बल्कि हर कायद का अलग अलग झंडा होगा और वो अपने पैरोकारों के आगे आगे चलकर उन्हें उनकी मंजिल तक ले जाएगा। और अगर कोई कायद दुनिया में अल्लाह का फरमा बरदार और नेक बख्त था तो वो अपने पैरोकारों को लिए हुए जन्नत की तरफ रवाना होगा और बद किरदार लीडर अपने पैरोकारों को जहन्नुम की तरफ ले जा रहे होंगे। तो यहाँ वरादा के माना जो है ये पानी पीने के लिए पानी के मकाम या घाट पर पहुँचना है। तो यानी इससे मुराद फ़िरौन और अपने पैरोकारों समेत जो वो निकला तो होगा पानी की तलाश में, मगर ये लोग जा पहुँचेंगे जहन्नुम के किनारे पर। यानी दुनिया में भी ये मूसा अलैहिस्सलाम की दावत का इनकार करके अपनी भलाई चाह रहे थे और उनकी ये गलत सोच दुनिया में भी उनको हलाकत का सबब बन गई थी और आखिरत में भी उनकी सोच कुछ और होगी और नतीजा उनका वहाँ भी हलाकत ही होगा। फिर आगे क्या बताया, वउतबिउ फी हाज़िही लानतन यौमल क़ियामति बिअसर रिफ़्तुल मरफ़ूद, उन पर इस दुनिया में भी लानत चिपका दी गई और क़यामत के दिन भी बुरा अंजाम है जो दिया गया है। ज़ालिका मिन अंबाइल क़ुरा नक़ुस्सुहा अलैका मिन्हा क़ाइमुन व हसीद, बस्तियों की ये बाज़ ख़बरें हैं जिन्हें हम तुम्हारे सामने बयान कर रहे हैं, उनमें बाज़ तो मौजूद हैं और बाज़ कट गई हैं, यानी उनकी फसलें कट गई हैं। आगे वमा ज़लमनाहुम, और नहीं जुल्म किया था हमने उनको, नहीं जुल्म किया था हमने उनको, वलाकिन और लेकिन ज़लमू जुल्म किया था उन्होंने अनफुसहुम अपनी जानों पर, फमा पस नहीं अगनत कफ़ायत किया अनहुम उनसे आलिहतुहुम उनके माबूदों ने, अल्लती जो यदऊना पुकारते थे उनको, मिन दूनिल्लाह अल्लाह के अलावा, मिन शैइन कुछ भी, लम्मा जब जा आया अमरू हुक्म रब्बिका तेरे रब का, वमा ज़ादूहुम और ना ज़्यादा किया उन्होंने, गैर ततबीब सिवाय हलाकत के, हमने उन पर कोई जुल्म नहीं किया था बल्कि ख़ुद उन्होंने ही अपने ऊपर जुल्म किया था और उन्हें उनके माबूदों ने कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाया जिन्हें वो अल्लाह के सिवा पुकारा करते थे, जबकि तेरे परवरदिगार का हुक्म आ पहुंचा, बल्कि और उनका नुकसान ही उन्होंने बढ़ाया। यानी अल्लाह का अजाब आता है तो आबिद और माबूदाने बातिल में कोई कुछ इम्तियाज़ वो नहीं करता अल्लाह का अजाब जो होता है। तो माबूद जब अपने आप को भी अल्लाह के अजाब से बचा नहीं सकते तो वो अपने पैरोकारों को कैसे बचा सकते हैं। और इससे बढ़कर जो काबिल गौर बात है वो ये कि उन्हीं माबूदों की वजह से ही तो पैरोकारों पर अल्लाह का अजाब नाजिल होता है। फिर उन माबूदों के जो है वो ज़रर रसा और तबाहकार होने में शुबा की क्या गुंजाइश बाकी रह जाती है। वक़ज़ालिका और इसी तरह अख़ज़ु पकड़ना है रब्बिका तेरे रब का, इज़ा जब अख़ज़ल क़ुरा पकड़े बस्तियों को, वाहिया ज़ालिमा और वो ज़ालिम होते हैं, इन्ना बेशक अख़ज़हु पकड़ना उसका, अलीमुन शदीद शदीद दर्द देने वाला है। तेरे परवरदिगार की पकड़ का यही तरीका है जबकि वो बस्तियों के रहने वाले जालिमों को पकड़ता है, बेशक उसकी पकड़ दुख देने वाली और निहायत सख्त है। यानी अल्लाह जालिम लोगों को मोहलत दिए जाता है और मोहलत से मकसद तंबीह ही होता है और
उन पर हुज्जत तमाम करना होता है। लेकिन जिस कौम पर हुज्जत तमाम हो जाए, तंबीहात भी बेफ़ायदा रही हों और लोगों में खैर और भलाई को कबूल करने की इस्तिताअत ही बाकी ना रहे, तो फिर उस वक़्त उन पर कहर इलाही नाजिल होता है, जो उनके लिए सख्त तकलीफ़ दे भी होता है और जानलेवा भी होता है। और इस अजाब से बाज़ औक़ात उस कौम का नामो निशान ही सफ़ा हस्ती से मिटा दिया जाता है। इन्ना बेशक फ़ी ज़ालिका, इसमें लआयतन, एक अलबत्ता निशानी है, लिमन, उसके लिए, खौफ, जो डरता है, अज़ाबल आखिरा, आखिरत के अजाब से। ज़ालिका, ये यौमुन, एक दिन है, मजमूअ, इकट्ठे किए जाएंगे, लहू, इसके लिए, नासु, लोग, व ज़ालिका, और ये यौमुन, दिन है, मशहूद, हाजिर किया गया। यकीनन इसमें उन लोगों के लिए निशान इबरत है जो क़यामत के अजाब से डरते हैं। वो दिन जिसमें सब लोग जमा किए जाएंगे, और वो दिन है जिसमें सब हाजिर किए जाएंगे, यानी कौमों के जवाल और अरूज की दास्तान, या जवाल और अरूज, और या अरूज और जवाल की जो दास्तान है, उससे वही लोग इबरत हासिल करते हैं जिनमें अल्लाह का खौफ होता है। और आखिरत में अल्लाह के हजूर जवाबदेही के तसव्वुर से वो लोग डरते हैं, और ये वाक़यात उन्हें अल्लाह की नाफरमानी से बाज रखने में मुअस्सर साबित होते हैं। फिर रहे वो लोग जो ना अल्लाह से डरते हैं, ना आखिरत के अजाब से, तो ऐसे इबरत अंगेज़ वाक़यात जो हैं, ये सरसरी तौर पर पढ़ कर या देख कर उन्हें जो है वो इत्तफाक़ात ज़माना से ताल्लुक़ कर देते हैं। यानी उस ज़माने के इत्तफाक़ात, हो सकता है कोई ऐसा इत्तफाक़ पेश आया कि ऐसा हो गया, लेकिन वो इसको अल्लाह का अज़ाब तसव्वुर नहीं करते। तो फिर आगे क्या फरमाया, उस दिन, ऐसा दिन आएगा, यौम मशहूद, कि सब लोगों को हाजिर किया जाएगा, यानी तमाम लोग उस दिन सिर्फ जमा ही नहीं किए जाएंगे बल्कि उनसे बास परस भी होगी। वमा, और नहीं, नुअख़िरुहु, ढील करते हम उसको, इल्ला, मगर, लिअजलिन, एक मुद्दत, मादूद, जो क्या है, गिनी हुई है, मुक़र्ररा मुद्दत है, मुतय्यन मुद्दत है, हम उसके लाने में एक वक्त मुअय्यन तक ताख़ीर कर रहे हैं। कौन सा दिन मुराद है? क़यामत का दिन, यानी क़यामत उस वक़्त कायम होगी जब बुराई इतनी आम हो जाएगी कि तमाम नेक लोग दुनिया से उठ जाएंगे या उठा लिए जाएंगे। क़यामत की बहुत सी निशानियां तो अहादीस में भी जिक्र की जाती हैं, मगर उसका मुअय्यन वक्त किसी को नहीं बताया गया और ना ही किसी को उसकी मौत का वक्त बताया गया है। इसलिए ये बातें अल्लाह की मशीयत के ख़िलाफ़ हैं और इससे वो मकसद फोत हो जाता है जिसके लिए इंसान को पैदा किया गया। यानी मिसाल के तौर पर इंसान को पता हो कि मैंने 65 साल की उम्र में मरना है, वो क्या करे कि 64 साल जो है वो नाफरमानी करते रहे, गुनाहगारी करते रहे, शिर्क करता रहे, और आखिरी का 1 साल या चंद माह या चंद घड़ियां वो अल्लाह से तौबा कर ले और जी अपने गुनाहों की बख्शिश करा ले और अल्लाह अल्लाह करने लग जाए। तो इस तरह नहीं, यानी कि वो मकसद फोत हो जाता है, यानी इंसान की आजमाइश कि वो हक को पहचान कर उसको अपनाता है या नहीं। यौमा, जिस दिन, या अति आएगा, ला तकल्लमु, ना बोलेगा, नफ्सुन, कोई भी जान, यानी कोई शख्स नहीं बोलेगा, इल्ला बिइज़्नि, मगर उसके हुक्म से, जिसको अल्लाह हुक्म देगा, अल्लाह के हुक्म के बगैर कोई भी नहीं बोल सकेगा। फ़मिनहुम, पस बाज़ उनमें से, शक़ियुन, बदबख्त हैं, व सईद, और नेक बख्त हैं। फ़अम्मा, पस अल्लज़ीना, वो लोग जो शक़ू, बदबख्त हुए, फ़फ़िन्नार, पस वो क्या हैं, वो आग में है, लहुम, उनके लिए, फ़ीहा, उसमें, ज़फ़ीरुन, चिल्लाना है, बारीक आवाज से, व शहीक, और धाड़ना होगा। तो ये पिछली आयत में क्या फरमाया, यौम याती ला तकल्लमु नफ्सुन इल्ला बिइज़्निही फ़मिनहुम शक़िय्युन व सईद, और जिस दिन वो आ जाएगी, वो क़यामत आ जाएगी, मजाल ना होगी अल्लाह की इजाज़त के बगैर कोई बात भी कर ले, सो इनमें कोई बदबख्त होगा और कोई नेक बख्त होगा। अब इस आयत से उन लोगों को सबक हासिल करना चाहिए जो अपने बुजुर्गों की सिफारिश पर तकिया लगाए बैठे हैं। यानी हमें औलिया के तज़किरों में बकसरत ऐसी हिकायात मिलती हैं कि फ़लाँ बुजुर्ग अकड़ कर बैठ जाएंगे और अपने एक एक मुरीद को बख्शवाए बगैर राज़ी ना होंगे और ना खुद में जन्नत में दाखिल होंगे, तो वो अल्लाह ताला को अपनी बात मनवा के छोड़ेंगे। हालांकि वो दिन तो ऐसा सख्त होगा कि अंबिया भी अल्लाह के हजूर लोगों की सिफारिश करने से हिचकिचाएंगे, और ये ऐसे अकीदे रखना कि हमारे औलिया जो हैं, हमारे पीर फ़कीर जो हैं, वो क्या करेंगे, अकड़ कर बैठ जाएंगे और अपने जो हैं अल्लाह ताला से अपनी भी बख्शिश कराएंगे, हमारी भी, नाउज़ुबिल्लाह। तो इस तरह के अकीदे रखना एक तो गलत है, क्योंकि अल्लाह ताला ने यहाँ खुद फरमाया है
यौम याती ला तकल्लमु नफ्सुन इल्ला बिइज़्नी, वो ऐसा दिन है जिस दिन कोई नफ्स, कोई जान अल्लाह के हुक्म के बगैर बोल भी नहीं सकेगा। यानी अंबिया खुद इस चीज़ में हिचकिचाएंगे कि सिफारिश करने से, और बिलाखिर जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हक दिया जाएगा कि वो क्या करें, वो अल्लाह के हुजूर सिफारिश करें। हाँ, ऐसा है कि दूसरे अंबिया और बाज़ दूसरे नेक लोगों की सिफारिश करना हदीस से साबित है, मगर इस सिफारिश के लिए बड़ी कड़ी शराइत हैं। एक ये कि सिर्फ वही शख्स सिफारिश कर सकेगा जिसको अल्लाह की तरफ से इजाज़त हासिल होगी, वो भी सिर्फ उस शख्स के हक में सिफारिश कर सकेगा जिसके हक में अल्लाह को मंजूर होगा, और ख़ास उस जुर्म के लिए जिसके सिफारिश अल्लाह को मंजूर होगी, सिर्फ उसी जुर्म के लिए वो सिफारिश कर सकेगा। और ऐसी सिफारिश पर भरोसा करने वालों को वहाँ सख्त मायूसी से दो चार होना पड़ेगा। इसलिए इंसान को अपने आमाल पर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए कि हमारे ऐसे आमाल हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत की शफाअत करेंगे, तो क्या ऐसे हमारे आमाल हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी सिफारिश करें? क्योंकि हौज़े कौसर पर लोगों को जो है हटा दिया जाएगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से आबे कौसर पिलाने से उनको दूर कर दिया जाएगा। फरिश्ते उनको हटा रहे होंगे तो पूछा जाएगा कि इनको तुम क्यों परे कर रहे हो, दूर क्यों कर रहे हो? तो उन्हें बताया जाएगा कि ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपके बाद आपके दीन में नई नई बातें ईजाद कर दी थी। तो यानी सिफारिश का हक भी उनको उनके जब जराइम बताए जाएंगे, तो क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी उम्मत के लिए, यानी कि ऐसे शख्स के लिए सिफारिश करेंगे जो ना तो सुन्नत की पैरवी करता, ना अल्लाह के अहकामात को मानता, और ना ही दूसरों को उसकी हिदायत देता? यानी सबसे पहले अपने आप को राह रास्त पर लाना, ना तो वो खुद शिर्क से बाज रहता हो और ना ही वो उससे बचने की कोशिश करता हो, तो भला उसके हक में सिफारिश कैसे मुमकिन है? फिर अगली आयत में क्या फरमाया, फ़अम्मल्लज़ीना शक़ू फ़फ़िन्नारि लहुम फ़ीहा ज़फ़ीरुन व शहीक़, लेकिन जो बदबख्त हुए वो दोज़ख में होंगे, वहाँ चीखेंगे, चिल्लाएंगे, धाड़ेंगे। जुमले के दो मतलब हैं, एक तो वही जो तर्जुमे में बयान हो गए, और ये मतलब कुरान के दूसरे मकामात से भी साबित है। दूसरा मतलब इसका ये है कि जहन्नुम के भड़कने से ऐसी आवाज़ें पैदा होंगी जो इन बदबख्तों की मुसीबत और घबराहट में मज़ीद इजाफा करती जाएंगी, और यह मतलब भी कुरान के बाज़ मकामात से वाज़े होता है। खालिदीना फ़ीहा, हमेशा रहेंगे उसमें, मा दामत, जब तक रहें, समावात वल अर्ज़, आसमान और ज़मीन, इल्ला मा शाअ रब्बुक, मगर जो तेरा रब चाहे, और वो वहीं हमेशा रहने वाले हैं जब तक ज़मीन और आसमान बरकरार रहें, सिवाय उस वक़्त के जो तुम्हारा रब चाहे। इन्ना रब्बका, बेशक तेरा रब, फ़आलुन, करने वाला है, लिमा युरीद, जो वो इरादा करता है। तो अब ये जुमला जो है ये बतौर मुहावरा इस्तेमाल किया गया है कि अब अहले अरब जो थे वो दवाम और लामहदूद मुद्दत बयान करने के लिए यही अल्फाज इस्तेमाल करते थे, यानी कि जब तक ज़मीन और आसमान हैं तभी तक वो रहेंगे। तो ये बतौर मुहावरा इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि ज़मीन और आसमान तो क़यामत के वक्त ख़त्म कर दिए जाएंगे, तो ये बतौर मुहावरा है। तो इस आयत में उन गुमराह लोगों का भी रद्द है जो ये अकीदा रखते हैं कि अल्लाह ने अशिया में जो तासीरें रख दी हैं उन्हीं के मुताबिक ही अफ़ाल के नताइज बरामद होंगे, उनमें रद्द बदल नामुमकिन है। ये अकीदा दरअसल अल्लाह की कुदरत कामिला का इनकार है, और वो इसकी मिसाल ये देते हैं कि अगर किसी शख्स ने जहर खा लिया तो वो लाजमन मर जाएगा, और मौत ऐसी यकीनी है जिसका कोई इलाज नहीं है। जब अगर अल्लाह चाहे तो जहर खाने वाले को भी बचा सकता है। इसी तरह अगर अल्लाह चाहे तो किसी मुजरिम को थोड़ी बहुत सज़ा देकर या सज़ा दिए बगैर भी मुआफ़ कर सकता है, और ये बहुत सी अहादीस से भी साबित है, बाज़ सहाबा से भी साबित है कि उन्होंने जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक भी है कि उन्हें एक ऐसी बकरी का गोश्त खिला दिया गया था जो जहर आलूद था। तो यानी अगर अल्लाह ताला चाहे तो उस इंसान को बचा भी सकता है, वो जहर जो है वो काम कर भी सकता है, और अगर अल्लाह चाहे तो वो उसको मौत भी आ सकती है, अल्लाह चाहे तो वो बच भी सकता है। व अम्मल्लज़ीना, और वो लोग जो सुईदा, नेक बख्त हैं, फ़फ़िल जन्नत, तो पस वो जन्नत में होंगे, खालिदीना फ़ीहा, उसी में हमेशा रहेंगे, मा दामतिस समावात, जब तक रहेंगे आसमान, वल अर्ज़, और ज़मीन, इल्ला मा शाअ रब्बुक, मगर जो अल्लाह चाहे। वही बात यहाँ पर भी बतौर मुहावरा इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि अहले अरब इस लफ्ज़ को, इस जुमले को इस्तेमाल करते थे, तो अरब
के लोगों पर अरबी ज़ुबान में कुरान उनकी मुनासबत से नाजिल हुआ, तो वही मुहावरात के तौर पर ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए, क्योंकि हम लोग जानते हैं हर किसी का अक़ीदा यही है आखिरत के मुतालिक, हर शय को मौत वाक़ई हो जाएगी, तो ज़मीन और आसमान भी बाकी नहीं रहेंगे, वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तो इसलिए ये बतौर मुहावरा के वो जन्नत में दाखिल किए जाएंगे, वहीं रहेंगे जब तक, जैसे जब तक ज़मीन और आसमान हैं हमेशा उसी में रहेंगे, तो ये बतौर मुहावरा है, ठीक है। अताअन बख्शिश है, गैर मजजूज़ ना काटी गई ना मुनक़ता होगी, अल्लाह की बख्शिश है जो कभी मुनक़ता नहीं होगी। फ़ला तकू बस मत हो जाओ फ़ी मिर्यतिन शक में, मिम्मा उससे जो याबुदू इबादत करते हैं, हाउला ये, मा याबुदूना नहीं इबादत करते, इल्ला मगर कमा याबुदू जैसा कि इबादत करते आबाउहुम उनके बाप, मिन क़ब्ल इससे पहले, व इन्ना और बेशक हम लमुवफ़्फ़ूहुम बेशक हम अलबत्ता पूरा देने वाले हैं उनको, नसीबहुम उनका हिस्सा, गैर मनक़ूस ना कम हुआ वा। यह खिताब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महज ताकीद के लिए है, वरना खिताब आम लोगों को है कि नबी तो दूसरे लोगों के भी इस किस्म के शकूक जो है उनको दूर करते हैं, वो ख़ुद कैसे इस किस्म के शक में मुब्तला हो सकते हैं। तो क्या है आयत का तर्जुमा दोबारा देखें, फ़ला तकुफ़ी मिर्यतिन तो ना हो जाएं शक व शुबा में, यानी शक व शुबा में ना रहें इन चीज़ों के मुतालिक जिन्हें ये लोग पूज रहे हैं। इनकी पूजा तो इस तरह है जिस तरह उनके बाप दादों की इससे पहले थी, हम उनको उनका पूरा पूरा हिस्सा बग़ैर किसी कमी के देने वाले हैं। तो यहाँ पर जो है ना, आप इन चीज़ों में शक व शुबा में ना रहें, तो ये खिताब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महज ताकीदन है, वरना ये आम लोगों को कहा गया है, क्योंकि नबी तो खुद लोगों के दिलों से ऐसा शक दूर करने के लिए आता है, तो वो खुद भला कैसे इस शक में मुब्तला हो सकता है। यानी जब कौम पर अजाब आया तो उनके बुत, उनके आस्ताने उन्हें अल्लाह के अजाब से ना बचा सके, तो अब इन कुफ़ार के माबूद इन्हें कैसे बचा सकते हैं, उनकी कैसे हिमायत कर सकते हैं। तो जो कुछ अकायद इन लोगों ने अपने माबूदों के मुतालिक कायम कर रखे हैं वो सरासर गलत हैं। तो ये जो कुछ भी हो रहा है महज अंधी तकलीद की बिना पर हो रहा है, तो ऐसे लोगों को पूरी पूरी सज़ा दी जाएगी।